हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किए थे अप टू 35। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो आप। 42 क्वेश्चंस थे, बाकी 36 टू 42 इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को फंक्शन चैप्टर समझ में आ रहा है। कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज आप बोल सकते हो मुझे। Now if f of x equal to log of x, then prove that f of m plus f of n equal to f of m into n, and f of m minus f of n equal to f of m upon n. Now since here f of x is log of x, now we will find here, we have to find, we want f of m, f of n, f of m and f of m upon n. So ये सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं हम? f of m कैसे फाइंड आउट करते हैं? x के प्लेस पे रिक्वायर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो हम x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे m, तो हमें मिलेगा f of m एज log of m से इक्वेशन 2। वैसे ही f of n मिलेगा log of n से इक्वेशन 3। सिमिलरली f of mn हमें मिलेगा log of mn से इक्वेशन 4। f of m upon n is equal to log of m upon n से इक्वेशन 5। अब हम सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। LHS लेंगे इसका LHS हमारे पास है f of m plus f of n, f of m plus f of n। so f of m दिया गया है log of m और f of n दिया गया है log of n। यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज है हमने 3 और 4 में से ली है, 3 और 4 इक्वेशन में से। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इस तरीके है, log of m plus log of n to the given base। बेस यहाँ नहीं दिया गया है, डिफॉल्ट सेम बेस समझेंगे अगर दोनों का बेस नहीं दिया है तो। अब log of m to the base a plus log of n to the base a, ये हमने लॉगरिथम में लॉ देखा था। इसको हम लिख सकते हैं log of mn बाय प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। log of m plus log of n को हम लिख सकते हैं log of m n to the given base। बेस यहाँ पे नहीं दिया गया है तो वैसे ही रखेंगे। अब इक्वेशन 4 में हम देख सकते हैं log of mn के इक्वल क्या है, ये देखो, ये है हमारा log of mn, ये भी log of mn यहाँ पे दिया गया है। log of mn हमने फाइंड किया है, किसकी वैल्यू है? f of mn की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब log of mn को रिप्लेस करेंगे f of mn से। so this is equal to RHS। so therefore LHS equal to RHS, and hence we can write f of m plus f of n equal to f of mn। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट जो इसका सब प्रॉब्लम है f of m minus f of n, ये हम लेंगे अभी LHS में। f of m minus f of n equal to log of m minus log of n, this is equal to log of, सबसे पहले तो ये दोनों वैल्यूज हमने किस में से ली है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 में से।
कहीं तो मिस्टेक हुई थी मुझे लग रहा था। यहाँ पे जो इक्वेशंस आएंगी वो 2 और 3 में से हमने ये दोनों वैल्यूज लिए हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एम एन हमने 4 में से ली है, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि टैगिंग से और इजीली समझेगा। लॉग ऑफ एम लॉग ऑफ एन ये दोनों ही 2 और 3 में से हमें मिली है वैल्यूज एफ एम और एफ एन की। अब लॉगरिथम का लॉ है log of m to the base a minus log of n to the base a equal to log of m upon n to the given base a। सो ये क्वोशंट लॉ यहाँ पे यूज करेंगे। सेम सिचुएशन दी गई है, बस यहाँ पे बेस जो नहीं दिया गया है तो फिर डिफॉल्ट इसके सेम कंसिडर करेंगे एंड हम यहाँ पे लॉ अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ क्वोशंट लॉ। तो हमें मिलेगा log of m upon n। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे log of mn, ये log of mn दिया गया है, ओके, m upon n, और ऊपर हमने फाइंड आउट किया है log of mn एज अ वैल्यू ऑफ f of mn। तो हम लोग क्या करेंगे, अब log of m upon n को रिप्लेस कर सकते हैं f of m upon n से, since from equation 5 and this is equal to RHS। So therefore LHS equal to RHS मिला और हम लिख सकते हैं इस बेस पे f of m minus f of n equal to f of m upon n। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। Define even and odd function। जस्ट डिफाइन करना है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इवन फंक्शन, a function f of x is said to be even if f of minus x equal to f of x for all x। ओके, सॉरी, हाँ ये साइन है for all x, ऐसा मैथमेटिकल साइन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ लेट f of x equal to cos x, so therefore f of minus x equal to cos of minus x, cos of minus x इक्वल होता है cos x के, since cos of minus x equal to cos x and cos x क्या है, f of x है यहाँ पे। So therefore f of minus x equal to cos x, therefore f of x is what, is an even function। वैसे ही ऑड फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। A function f of x is said to be odd function if f of minus x equal to minus of f of x for all x in domain। For example, let f of x equal to x plus sin x। So f of minus x फाइंड आउट करेंगे, जहाँ भी x है उसे माइनस x से रिप्लेस करेंगे
ओके, ये रहा माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेटिक में पढ़ा था, ये फॉर्मूलीज हमने देखे थे नेगेटिव एंगल के लिए, फॉर्मूलीज सभी ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज के लिए, वहाँ से ये फॉर्मूला लिया माइनस साइन एक्स। और अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन अगर हमने बाहर निकाला तो एक्स प्लस साइन एक्स बाकी ब्रैकेट पे रहेगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये एक्स साइन एक्स है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है यहाँ पे। सो हम इसके प्लेस पे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग एक्स प्लस साइन एक्स एज एफ ऑफ एक्स वी गेट here minus f of x. So finally we get f of minus x as minus f of x. So by definition f of x function is an odd function. जनरली आपसे थ्योरी पूछी नहीं जाती है, बस ये बहुत सिंपल है इसलिए पूछा गया है। कभी कभार पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पे। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 38 इफ f of x equal to x square plus 9 upon under root of x minus 3 find f of 4 plus f of 5। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Here we have f of x as x square plus 9 upon under root of x minus 3। So हमें अभी f of 4 और f of 5 दोनों फाइंड करने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी x है गिवन फंक्शन में उसे हम 4 से रिप्लेस करेंगे। So हमें मिलेगा f of 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3। कैलकुलेट करेंगे इसे, 16 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 दैट मीन्स 25 अपॉन 1 मीन्स 25। एंड f ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ 5 क्या होगा फिर, 5 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 एंड दिस गिव्स यू 25 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, दिस गिव्स यू 34 अपॉन रूट 2। ओके, अभी 34 रूट 2 मतलब 17 इंटू 2 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 17 इंटू 2 को हम रूट 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये रूट 2 एक रूट 2 से कैंसिल होके बाकी बचेगा 17 रूट 2। ओके, 17 रूट 2 इसका आंसर आया। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। सो कंसीडरिंग द स्टेटमेंट whose addition has to be find f of 4 plus f of 5, ये हमें फाइंड आउट करना है। f of 4 की वैल्यू हमें 25 मिली है और यहाँ पे 17 रूट 2 f of 5 की वैल्यू मिली है। अब क्या है, यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि एक्सर्ट्स है यानी कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ सम नंबर विच इज़ नॉट सॉल्वेबल फर्दर, यानी कि उसका आंसर जो है इंटीजर नहीं रहेगा, ऐसे कोई सर्ट्स रहे स्क्वायर रूट वगैरह में तो फिर हम उसे इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते, उसे वैसे ही रखना पड़ेगा। तो ये रही इसकी वैल्यू f of 4 plus f of 5 की। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। If f of x equal to x square plus root x plus 1, then find f of 1 and f of 4. Here f of x is x square plus root x plus 1. तो f of 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ भी हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें f of 1 मिलेगा
सॉल्व करेंगे ऐसे 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3 सॉरी तो इसका आंसर मिलेगा 3। उसके बाद f(4) फाइंड आउट करना है जस्ट एंड f(4) इक्वल टू 4² + √4 + 1 सॉल्व करेंगे ऐसे 16 + 2 + 1 18 19 सो f(4) हमें मिला 19। बस इतना ही फाइंड करना था इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 40 if f of x equal to x² + 6x + 10 then determine find same words हैं, don't confuse yourself with these words। okay, f of 2 + f of -2 हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। f of x यहाँ पे गिवन है एज x² + 6s + 10। ओके, सो f of 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहाँ भी x दिख रहा है उसके प्लेस पे हम 2 रख देंगे तो f of 2 मिल जाएगा। तो therefore f of 2 equal to 2² + 6 × 2 + 10 कैलकुलेट करते हैं 4 + 12 + 10 दिस गिव्स यू 26। सो f of 2 की वैल्यू मिली हमें 26। अब f of -2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम वे से जहां भी x दिख रहा है उसे -2 से रिप्लेस करना है और इसे कैलकुलेट करेंगे। 4 - 12 + 10 गिव्स यू 2। सो f of -2 की वैल्यू क्या मिली हमें? 2। अब हमें जस्ट इतना ही नहीं फाइंड करना है, इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है एक्चुअली। ओके, तो एडिशन की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल आंसर की तरफ। नाउ कंसिडर स्टेटमेंट, कंसिडर f of 2 + f of -2 दिस इज इक्वल टू f of 2 26 मिला, f of -2 2 मिला, एंड ऑल 28 आंसर। ठीक है, ये रहा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अभी दिस इज 41 if f of x equal to x² + x + 1 then find f of x - 1। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए f of x equal to x² + x + 1। ठीक है, ये हमारा f of x है यहाँ पे और हमें फाइंड आउट करना है f of x - 1। तो जैसे हमारा मेथड है, हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी x है उससे x - 1 से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? x - 1 रखेंगे x के प्लेस पे। ओके, सो देयरफॉर f of x - 1 इक्वल टू x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x - 1 प्लस 1। x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर के एक्सपेंशन से के वे से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे a² क्या होता है उसका एक्सपेंशन, a² - 2ab प्लस b²। सो x² - 2x + 1 प्लस x - 1 प्लस 1 x² - x और यहाँ प्लस 1, ये रहा f of x - 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 42 एंड लास्ट वन if f of x equal to x - 1/x prove that f of x cube equal to f of x cube plus 3 into f of 1/x। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा लेंथी है एक्चुअली, तो ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स किसी के लिए भी पूछा जा सकता है दोनों में से।
मैं 2 मार्क्स में सॉल्व करवा रही हूँ, ऐसा 4 मार्क में फिर से रिपीट हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्यूब। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स देखो ये है एफ ऑफ एक्स हमारा, एफ ऑफ एक्स ओके। तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू एक्स में जो दी गई है एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे एक्सपांड करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब के फॉर्मूले से, विच इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। So x cube minus 3x square into 1 upon x plus 3 into x into 1 upon x bracket square minus 1 upon x bracket cube। ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने एक्सपांड किया है इसको। x क्यूब माइनस सिंप्लीफाई करते हुए इसे हमें मिलेगा 3x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 3 अपॉन एक्स मिलेगा इसका सिंप्लीफिकेशन, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। सो हमें एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्यूब की वैल्यू ये मिली है, से इक्वेशन ओके। इसको वैसे ही रखते हैं क्योंकि एलएचएस आरएचएस के वे में सॉल्व करेंगे तब हम इक्वेशन देंगे। अब हमें और क्या फाइंड करना है यहाँ पे, और किसी एफ ऑफ एक्स क्यूब एंड एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इस क्वांटिटी की ज़रूरत है। एफ ऑफ एक्स क्यूब, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमें एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां भी एक्स है फंक्शन में उसे क्यूब एक्स क्यूब से रिप्लेस करेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये रहेगा एफ ऑफ एक्स क्यूब। एंड एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, अगेन जहां पे भी एक्स है उसे 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये रहा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स ओके। अब हम एलएचएस और आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। सो देयरफॉर सिंस एलएचएस हमें दिया गया है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्यूब, और इसका सिंप्लीफिकेशन हम फाइंड कर चुके हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसको हम इक्वेशन 1 लेवलिंग देते हैं। उसके बाद एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये हमारा आर एच एस है यहाँ पे, और आर एच एस दिया गया है एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स ओके। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब हमने देखा है क्या है, मिला एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या मिला है हमें, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3x। अब देखो यहाँ पे जैसे एलएचएस में है क्वांटिटीज हम कंपेयर कर सकते हैं, एक्स क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस 3x यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, माइनस 3x माइनस 3x, फिर 3 अपॉन एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ भी है, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ भी है। मतलब सेम क्वांटिटीज है विद सेम साइन, दोनों सेम है, लेकिन इसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट में अरेंज है 3x का टर्म पहले है वो रख देंगे, फिर 3 अपॉन एक्स वाला टर्म है वो रख देंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब लास्ट में। ये रहा इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3 दे सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ क्या है, 2 एंड 3 आएगा यहाँ पे। So from 2 and 3 we get LHS equal to RHS, and therefore we can write f of x bracket cube equal to f of x cube plus 3 into f of 1 upon x, hence proved.
सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. टू प्रैक्टिस एज पहले भी कहती हूँ मैं कि स्वामी विवेकानंद जी कह चुके हैं, मिस्टेक्स increase your experience and experience decreases your mistakes. So do practice and reduce your mistakes. Thank you very much. God bless you.